नमस्कार मित्रों। आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। इस वाक्य पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि आखिर हमारे अंदर ईश्वर कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना गूढ़ प्रश्न है, इतना अच्छा प्रश्न है, इतनी सुंदर रचना ईश्वर ने बनाई है मानव के रूप में। कृतार्थ हैं हम लोग। ऐसी रचना विश्व में और किसी की नहीं है जितनी सुंदर रचना मानव की हुई है। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितना परेशान, जितना टेंशन आज के युग में इस पृथ्वी पर मानव है, जितना परेशान उतना कोई अन्य जीव नहीं है। मैंने तो नहीं सुना आज तक कि किसी और जीव ने किसी के लिए भी आत्महत्या की हो या जानबूझ करके कूद करके हिरन शेर के मुंह में चला गया हो, गुस्सा करके या आत्मग्लानि से। नहीं, खुद को ही जानना सबसे बड़ी बात है। और मानो एक ऐसी जाति है जो खुद के बारे में न जान करके और सबके बारे में जानना चाहती है। समय ही नहीं अपने बारे में सोचने के। कभी आप अपने पर गौर करें, सोचें अपने बारे में। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8 बरस की उम्र में कहा, जो कुछ भी दिख रहा है आपके चारों तरफ ये सब ब्रह्म है, सब में ईश्वर, कण कण में ईश्वर। निर्जीव सजीव कुछ भी दिखाई दे आपको, सब जगह ईश्वर। हम ये कोशिश करते हैं कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन खुश होना चाहिए कि वो देख रहा है। हमारा हर एक कार्य वो देख रहा है, इस बात की खुशी होनी चाहिए, इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो ईश्वर हर एक कण में है और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हम सोच नहीं सकते, हम जो सोच रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये भी ईश्वर की मर्जी है कि हम लोग कुछ बात करें। बड़े भाग मानुष तन पाओ। और ईश्वर की चर्चा करना उससे भी बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्य के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम लोग ये चर्चा करते हैं कि ईश्वर कहाँ है। मैं कहता हूं कि आपके अंदर ईश्वर है। तो जैसे एक प्याज को अलग किया जाए, उसके एक एक छिलकों को निकाल दिया जाए, अंत में क्या बचेगा? एक एक परत अगर हम निकालते हैं तो सब छिलका बन जाएगा। ये छिलका, ये छिलका, ये हाथ है, ये पैर है, ये सिर है, सब अलग अलग कर दीजिए तो बचा क्या? ईश्वर है कहाँ पे? ये आपका सिर है, ये पैर है, ये अलग कर दिया सब चीजों को, कहाँ है ईश्वर? लेकिन ये भी सही है कि अगर कोई तो ऐसी चीज है जो नहीं रहती है तो वही आदमी है, तो सेम टू सेम वही आदि शरीर बन जाता है, लाश बन जाता है। जस्ट 1 मिनट पहले उसका एक नाम होता है कि ये फला आदमी है, और जस्ट 1 मिनट बाद ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ उसकी बॉडी से निकल जाती है कि वो लाश बन जाता है। उसकी गिनती बॉडी में होने लगती है कि बॉडी आई कि नहीं आई, अभी लाश फला की आई कि नहीं आई। क्या निकलता है? जो निकलता है वो ईश्वर का अंश होता है। आपने कभी सोचा है? ऐसी कोई मशीन नहीं बनी अभी तक जिससे ब्लड बनाया जा सके। ऐसी कोई मशीन नहीं। ब्लड डोनेट किया जाता है, जिसको जिसकी ज़रूरत होती है वो ब्लड उसको चढ़ाया जाता है, लेकिन वो ब्लड किसी इंसान से निकाला जाता है और दूसरे इंसान में चढ़ाया जाता है। ब्लड बनाने की कोई, लेकिन आपके अंदर है। अनार खाते हैं, ब्लड बनता है। दाल चावल खाते हैं, ब्लड बनता है। मशीन कहाँ है? मशीन आपके अंदर है। चला कौन रहा? जो आपके अंदर है।
मजेदार बात देखिए, जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला, जो देखने वाला है, जो डायरेक्शन देने वाला, जो सोचने वाला है, सब एक है, वही आप है। और कहाँ है? आप ऐसा बोलते हैं कि आज मेरे हाथ में बड़ा दर्द है, मेरे हाथ में, मतलब आप हाथ तो नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि आज मेरे पैर में बड़ा दर्द है, इसका मतलब आप पैर भी नहीं है। ये भी बोलते हैं कि मेरे सिर में बड़ा दर्द है, आप सिर भी नहीं। यहां तक बोलते हैं कि मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, मैं शरीर भी नहीं। और भी बोलते हैं कि आज मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, मेरा मन मतलब मैं मन नहीं हूं। ये भी बोलते हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही। मन और बुद्धि भी आप नहीं। ये शब्द भी सुनने को मिलता है कि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मतलब मेरी आत्मा। अब सोचिए, उस आत्मा जो है उसके भी ज्यादा सूक्ष्म है ईश्वर, शरीर के हर एक पार्ट में है। अगर नहीं होता तो एक छोटा सा नाखून कटने पर जो दर्द होता है वह फील न कर पाते, एक बाल निकलने पर आपको दर्द होता है, इसका मतलब वहां पर भी उसका अंश। कितना सूक्ष्म होते हुए कितना विकराल रूप में ईश्वर, और कण कण में, सब जगह ब्रह्म है। पतंजलि में भी इसका जिक्र किया गया, कभी पढ़िएगा मौका मिले। हम दाल चावल खाते हैं, ब्लड बनता है, इसका मतलब हमारे अंदर जो मशीन लगी हुई है वो ब्लड बनाती नहीं, ब्लड निकालती है। कहाँ से निकालती है? गेहूं से निकालती है, पालक से निकालती है। जो कुछ भी हम खाते हैं उन सब चीज़ों से ब्लड निकालने की जो मशीन है वो हमारे शरीर में लगी हुई है। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उन सब में ब्लड है, बस निकालने की मशीन हमारे अंदर है। आपने बकरी पत्तियां खाती है, ब्लड बनता है, इसका मतलब उसके अंदर ब्लड है, पहले से खून है। हर एक पौधे में खून है, निकालने की मशीन जीवों के अंदर है। केचुआ मिट्टी खाता है और बनता ब्लड है, मिट्टी खाता है और खून बनता है उसके शरीर में, इसका मतलब मिट्टी में भी खून है, इसका मतलब वहां पर भी ब्रह्म है, वहां पर भी ईश्वर है। ईश्वर का बिगड़ा हुआ रूप जब हम देखते हैं तो संसार दिखता है, और संसार का बना हुआ रूप जब देखते हैं ईश्वर परमात्मा। मिलता क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं अपनी आंखों से? हम देखना चाहते हैं ईश्वर को कि क्या हमारे दिमाग में, हमारे चित्त में हाथ पैर वाले ईश्वर हैं, हमारे चित्त में बहुत विकराल रूप वाला है। जो प्रतिमाएं हमारे चित्त में होती हैं हम उसी रूप में देखना चाहते हैं। अगर आप रामानंद की रामायण देखें, आप जो उसमें राम का पात्र मिला है जिनको, वो आप उनको भगवान के रूप में देखें। आप जरा सोचिए कि अगर आपने कोई पिक्चर ना देखी होती तो आप किस रूप में भगवान को देखते? एक जन्मांध से जो व्यक्ति है, अगर उसके सामने भगवान की बात की जाए तो इसका मतलब है तो उसको भगवान दिखेंगे ही नहीं। उसने तो देखा ही नहीं कि इंसान होते कैसे हैं, उसने खुद को भी नहीं देखा, दूसरों को देखना तो बड़ी बात है, तो क्या तब भगवान नहीं? भगवान का कोई रूप नहीं, जिस रूप में आपने देखना चाहते हैं उस रूप में
कण कण में परमात्मा। कहीं ना कहीं हम लोग भटक गए, ईश्वर से दूर हो रहे हैं। ईश्वर से दूर होने का मतलब अपने से ही दूर हो रहे हैं, खुद को ही खोजना है। अगर आपको बड़ी सी माला खोजनी है तो एक छोटी सी अगर उसकी मोती पा जाएंगे तो पूरे माला को आप पकड़ सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इस तरह से खुद को पकड़ लेंगे, ईश्वर अपने आप पकड़ में आए। खुद को कांस्टेंट करना बड़ा कठिन काम है। जैसे तालाब में अगर लहरें उठ रही हैं और उसमें अगर आप चांद को देखें कभी रात में तो आपको हिलता हुआ चांद नजर आएगा, उसकी व्यवस्थित प्रतिमा आपको दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से जब तक हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो चित्त है, जब तक वो घूमता रहेगा, जब तक वो तरह तरह भटकता रहेगा, तब तक आप एकाग्र नहीं होंगे और तब तक आप उसका असली रूप नहीं देख पाएंगे। दिखेगा तो आपको सब जगह इधर उधर भटकता हुआ चांद हर एक लहर में आपको दिखेगा। जैसे किसी कांच के घर में चले जाएं तो आपको आपकी ही सारी प्रतिमाएं दिखेंगी, लेकिन आप अकेले हैं। आपको अगर खुद को पकड़ेंगे तो हर एक प्रतिमा आपको पकड़ लेगी। तो कांस्टेंट होंगे, एकाग्र होंगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, आप खुद का अनुभव करने लगेंगे। जैसे लहरें शांत होंगी वैसे ही आपको पता लगेगा कि पूरे झील, पूरा तालाब जो है एक चांद में एक ही चांद आपको दिखेगा और वही उसका असली रूप है। परमात्मा को खोजना नहीं, हमेशा आपके पास। एक नदी के किनारे एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, ईश्वर के बारे में ही चर्चा वो कर रहे थे, ब्रह्म चर्चा कर रहे थे। एक भक्त पीछे से नया नया आया होता है और वो खड़ा होता है, थोड़ा सा उसको बातें समझ में नहीं आ रही थी उनकी। उन्होंने कहा उस महात्मा से जो चर्चा कर रहे थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? जो बातें आप ये बता रहे हैं क्या आपने कभी देखा भी है ईश्वर को? इतने सारे लोगों के बाद सामने इतना बड़ा प्रश्न पूछने के बाद महात्मा ने कहा कि ईश्वर को देखा भी हूं, दिखा भी सकता हूं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि तो बहुत अच्छी बात है, आज सबको देखने को मिलेगा। अगला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, बस ये है कि आपके अंदर देखने की चेष्टा होनी चाहिए, देखने की हिम्मत होनी चाहिए, देखने की जरूरत होनी चाहिए। जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं देखना चाहता हूं। महात्मा जी ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और नदी के अंदर जाने लगे। थोड़ी ही दूर गए थे, कमर भर पानी में जो व्यक्ति था उसके अंदर थोड़ा सा डर आया कि नदी में ले जाकर के परमात्मा को कहाँ दिखाना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं कि डुबा देंगे। लेकिन महात्मा जी आगे थे और शिष्य जो था वो पीछे था। महात्मा जी गले भर पानी में आगे बढ़ गए और शिष्य का हाथ पकड़े हुए अंदर गए। अब उसको थोड़ा सा डर लगने लगा चेले को कि अब कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेकर के डूब ही जाएंगे। महात्मा थोड़ा सा अंदर जा करके उस शिष्य के ऊपर बैठ गए उसको डुबोने के लिए। शिष्य दुबला पतला था, महात्मा जी बढ़िया खा पी करके शरीर बनाए हुए थे, मोटे तगड़े थे। उस आदमी ने डूबते हुए इतने जोर का झटका मारा कि महात्मा जी उसके ऊपर से हट गए और वो आदमी बाहर निकल करके उन महात्मा को मारने के लिए एक लठ उठाया और दौड़ा लिया। महात्मा ने कहा रुको। सब लोगों के कहने पर वो आदमी शांत हुआ और उन्होंने कहा कि बताइए, मैं इतना मोटा तगड़ा और आप इतने पतले, आखिर ऐसी क्या जरूरत आपके सामने आ पड़ी कि आपने हमको धक्का दे दिया और आप इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं? उसने कहा कि अगर मैं सांस नहीं ले पाता, मुझे सांस की जरूरत थी, अगर मैं सांस नहीं लेता तो मैं मर जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया।
महात्मा ने कहा जिस दिन आपको ईश्वर की इतनी ही जरूरत पड़ जाएगी और अगर आप इतना ही एफर्ट्स, इतनी ही ताकत दिखाएंगे, इतने ही मन धन से तन से अगर उसको याद करेंगे, मिलेगा। विश्वास नहीं है लोगों के अंदर कि हमारे साथ परमात्मा आएगा या हमको मिलेगा। एक लकीर के फकीर पर चले जा रहे हैं, बस जाते समय कुछ भी दिख जाए आपको बस प्रणाम कर लेना है, भगवान अच्छे के तो पता नहीं लेकिन बुरा मत करना। क्यों ऐसा कहते हैं? परमात्मा के नाम पर हमको डराया जाता है, हम डरते हैं। भगवान से कहते हैं, लोग कहते भी भगवान से डर। भगवान डरने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए। किसी भी आदमी से अगर आप डरेंगे तो उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? और वो आपकी मदद क्यों करेगा? डरने की चीज नहीं, डरना नहीं। बस कहीं ना कहीं हमारे और परमात्मा के बीच का जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब है, हम मिल नहीं पा रहे हैं सही से, थोड़ा सा गुमराह है। चाहे वो विश्वास को लेकर के, चाहे हमारे जिनको हमने अपने आगे धर्म गुरुओं के चक्कर में कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, चाहे जहां भी जाते हैं हम सब कुछ चढ़ाते हैं, केवल खुद को छोड़ करके, खुद को छोड़ करके सब कुछ चढ़ा देते हैं। जिस दिन खुद को चढ़ाने लग देंगे, जिस दिन अपने अहंकार को, अपने आप को समर्पित कर देंगे, उस दिन हमको और कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रैदास को देखिए, संत रैदास कभी नहीं गए लेकिन उनको ईश्वर मिलते थे। कभी वो मंदिर नहीं गए, कभी कहीं नहीं। परमात्मा आपके पास खुद चलकर आएगा, बस बुलाइए तो उसको। प्रार्थनाएं हमेशा मौन होती हैं और प्रार्थना वही होती है जो ईश्वर तक पहुंच जाए। जब आप सच्ची प्रार्थना करेंगे ईश्वर से तो आप संसार की कभी कोई चीज नहीं मांग पाए। हम किसी मंदिर में जाएं, कहीं मस्जिद में जाएं, अगर हम कुछ मांग रहे हैं संसार की चीज, इसका मतलब है कि हमारी प्रार्थना अधूरी है, हमने प्रार्थना नहीं की, हमने ईश्वर को नहीं। और जब आपके पास ईश्वर होगा तो आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संसार की किसी भी चीज़ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब आपके साथ ईश्वर परमात्मा आपका, वो सब आपको कर देगा, जो कुछ भी देगा आपको स्वीकार होगा, क्योंकि परमात्मा ने दिया। अगर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, आपको शिकायत हो ही नहीं सकती। ईश्वर की व्यवस्था पर चिंता करना मतलब आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास है। चिंता का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की व्यवस्था पर नहीं करना। एक गुरु अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। जो गुरु का शिष्य होता है तो बड़ा चुलबुला होता है, क्योंकि नया नया जब शिष्य होता है तो उसको खाने पीने पर, XYZ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होता है। गुरु तो गुरु जी है ही। रास्ते में शिष्य को भूख लगी और कुछ खाने के लिए नहीं था। गर्मी और बरसात के बीच का समय था। रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखा। शिष्य ने सोचा कि अगर जामुन के 2-4 फल खा लेता तो कुछ भूख से राहत मिलती। उसके पास जामुन तोड़ने का कोई सामान न था। अंदर से ही भगवान की मूर्ति उसने निकाली अपने झोले से, जो लेकर के जा रहा था सामान गुरुजी के साथ। गुरुजी थोड़ा सा आगे बढ़ गए, शिष्य ने मूर्ति निकाली और उससे जामुन के ऊपर चला दिया। जामुन गिरी, उसने जामुन खाया शिष्य ने। फिर थोड़ा सा सोचा एक कुछ और मिल जाए, फिर उसने लगाया। अगली बार जैसे ही उसने उस मूर्ति को फेंका, मूर्ति दूर जाकर के उस जामुन के पेड़ पर अटक गई। शिष्य बहुत परेशान। अब अगर मूर्ति नहीं मिलती तो गुरुजी उसको मार डालेंगे। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वहीं पर उसने ध्यान लगा दिया और उसने भगवान से यही केवल विनती की,
कि अगर आपके अंदर दम है, अगर आप सच्चे भगवान हैं, तो आज आपके चमत्कार की जरूरत है, मुझे चाहिए आपकी जरूरत है। सच्चे मन से उसने जब प्रार्थना की, ईश्वर को आना पड़ा, बुलाया उन्होंने। भक्त आंखें नहीं खोला था, उसने कहा पहले गुरु जी को लेकर के आए, गुरु जी कहेंगे तभी मेरा ध्यान टूटेगा। गुरु जी आए और कहा, अरे बेवकूफ, जिनके लिए मैं भटक रहा हूं, जिनके लिए संसार भटक रहा है, तुम्हारे सामने खड़े हैं। सच्चे उस मूर्ति को मूर्ति न मान करके उसने भगवान माना, तो भगवान मिल जाएंगे। जो पत्थर आपको दिखता है वो पत्थर है या भगवान है, यह आपके देखने का नज़रिया है। किस नज़रिए से आप देखते हैं? अगर आप देखेंगे तो एक इंसान के अंदर आपको भगवान दिखेगा, नहीं तो आपको वो भिखारी दिखेगा। एक भिखारी के अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है। किस नज़रिए से आप देखते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि प्रार्थना आपकी कैसे होनी चाहिए। और प्रार्थना मौन होती है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ मांग नहीं पाएंगे। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ जाते थे। रामकृष्ण परमहंस काली माता से बात करते थे, बहुत बड़े भक्त थे। रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा कि जाओ मांगो काली माँ से, तुम इतनी गरीबी से झेल रहे हो, अपनी शिकायत करो उनसे और उनसे मांगो, निश्चित रूप से तुमको मिलेगा। विवेकानंद जी अंदर गए और जब उन्होंने काली माँ का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की, तो केवल उनके आंसू बह रहे थे। और 1-2 घंटे बाद जब वो बाहर निकले तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि क्या हुआ, मांगे? कहा वो तो मांग ही नहीं पाए, वहां पहुंचा तो मैं तो भूल ही गया कि मुझे मांगना क्या। कहा अच्छा फिर से जाओ। फिर से जब वो गए और फिर से उन्होंने ध्यान लगाया, फिर से उनसे आंसू बह रहे थे, फिर से नहीं मांग पाए। बाहर निकले तो कहा कि गुरुजी चूक हो गई। उस समय ख्याल ही नहीं आया कि मुझे कुछ मांगना क्या है। और जब आप नहीं मांगेंगे तो प्रार्थना कबूल होती है और आपकी व्यवस्था ईश्वर खुद बना। इसका चिंतन करने का विषय है। जब चिंतन करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, प्रार्थना जब भी आप करेंगे, कभी भी आप ईश्वर के पास होंगे तो आप उससे संसार की कोई चीज़ नहीं मांग पाएंगे। और अगर संसार की चीज़ मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपका कनेक्शन ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहा है, कभी भी नहीं। यहूदियों की पुस्तक में एक कहानी बड़ी चर्चित है। वहाँ चर्च में पूजा होती है। पादरी को पता लगा कि गांव में 3 भिखारी आए हुए हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भगवान सब जगह है, आप क्यों एक जगह जाते हैं, ऐसा सुनने में आया। दिन ब दिन चर्च में लोगों की संख्या प्रार्थना के लिए कम होने लगी। भीड़ कम होता देख पादरी को चिंता हुई। उसने सोचा कि मुझे उन भिखारियों को फटकारना चाहिए, मुझे उन भिखारियों से मिलना चाहिए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पादरी ने अपनी पोशाक पहनी, सोने चांदी के बड़ी बड़ी जंजीरें पहनी और एक सोने की छड़ी लेकर के नदी से रास्ता था, एक नाव पे सवार होकर, सुंदर सी नाव पे सवार होकर गांव के पहुंचा, जहां उसको सूचना थी कि वहां पर वो 3 भिखारी हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूछते पूछते लोगों ने बताया कि वहां झाड़ी के पास वो 3 भिखारी बैठे हुए हैं। जब वो पादरी पहुंचता है तो उसको 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि एकदम भिखारी के रूप में छिपे बैठे होते हैं झाड़ियों के पीछे। पादरी जाता है और देखते ही वो 3 इनको डर जाते हैं। पादरी पूछता है, क्या वो तुम ही 3 लोग हो जो लोगों को भड़का रहे हो, जो ईश्वर के खिलाफ तुम लोग ये काम कर रहे हो?
जानते ही उसकी सज़ा भी तुमको दी जा सकती है। वो भिखारी और डर गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ये लोग खुद ही मेरे पीछे आ रहे हैं, इसलिए मैं छिप करके इन झाड़ियों में हम लोग बैठे हुए हैं। हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों ये लोग जो है पीछे आ रहे हैं। पादरी को अच्छा लगा कि चलिए इन लोगों को डराया जा सकता है, ये लोग डरे हुए हैं, हमारी बात का असर इन पर हो रहा है, ये अपने कब्जे में लिए जा सकते हैं। पादरी ने कहा कि ये बताओ, तुम लोग इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, प्रार्थना चर्च में होती है, तुम लोगों को सुबह चर्च में आना चाहिए और लोगों को जाकर के बताना चाहिए, और तुम कौन सी प्रार्थना है जो लोगों को बता करके गुमराह कर रहे हो? तो भिखारियों ने कहा कि हमारी प्रार्थना जो है बहुत छोटी है और हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग जो चर्च में जो प्रार्थना लिखी गई है इतनी बड़ी, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं। तो उस पादरी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको प्रार्थना सिखाता हूँ। पादरी ने 2-3 बार उनको प्रार्थना सिखाई। उन लोगों ने प्रार्थना सीखने की कोशिश की और सीख रहे थे। पादरी के दिमाग में आया कि जरा पूछें कि ये क्या प्रार्थना कहते हैं। उनसे पूछा तो जैसे हिंदू धर्म में 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वैसे उनके यहाँ भी 3 देवता हैं। उस पुस्तक में भी 3 देवता का जिक्र किया गया है। जैसे ही उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हमारी प्रार्थना बहुत आसान सी है। हम कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम भी 3 हो, हम भी 3 हो, हम तीनों का ख्याल रखें। पादरी बहुत जोर से हंसा, कहा यह भी कोई प्रार्थना है कि तुम 3 हम 3 हम तीनों का ख्याल रखना? ये एकदम गलत, ईश्वर के खिलाफ काम तुम कर रहे हो। इससे तुम गॉड जो है बड़ा नाराज होगा। और तुमको ये जो प्रार्थना मैंने सिखाई है, इसी प्रार्थना को सीखिए और इसको दोहराइए और कल से चर्च आना शुरू कीजिए। उन लोगों ने बात मान ली और कहा हम लोग दोहराते हैं। वो लोग उस प्रार्थना को रटना शुरू कर दिए, वो तीनों। तब तक जो पादरी था बड़ा खुशी खुशी नाव पे बैठता है और चर्च की तरफ जाने लगता है कि चलो, बलाहटी जिन लोगों के द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही नाव बीच में पहुंची ही थी, तब तक पीछे से आवाज आती है कि रुकिए रुकिए रुकिए, और पानी पर वो तीनों लोग दौड़ते हुए, तीनों भिखारी जो है दौड़ते हुए आ रहे हैं। पादरी ने जैसे उन तीनों को देखा कि पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये तो यीशु के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी चेष्टा, इतना बड़ा काम कि पानी पर चलना तो केवल यीशु कर सकते हैं। वो पहुंचते हैं और तीनों कहते हैं भगवान फिर से हमको बताइए, हम वो तीनों में विवाद हो गया, हम लोग उसको सही से दोहरा नहीं पाते हैं, वो प्रार्थना एक बार फिर से आप हमको दोहरा दीजिए। उस पादरी ने उनके आगे सिर झुकाया और कहा कि जो प्रार्थना आपकी है वो प्रार्थना सबसे उच्च कोटि की है, क्योंकि आपकी प्रार्थना कबूल हो गई। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए आपकी प्रार्थना सबसे उच्च कोटि की। तो जो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाए वही प्रार्थना है। अगर आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना, आपका कहा हुआ वचन ईश्वर तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रार्थना में कमी है, आपके समर्पण में कमी है। समर्पण अगर आपका होगा तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, और आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो इसका मतलब है कमी रह गई। आपने अगर बुलाया है ईश्वर को मन से, आना पड़ेगा। लेकिन आप ईश्वर को बुलाते हैं संसार के लिए, आप ईश्वर को बुलाते हैं भौतिक चीज़ों के लिए। आप मंदिर में जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी व्यर्थ की चीज़ों को मांगते रहते हैं। आपने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा ईश्वर से कि भगवान हमको अपने से मिलाइए।
कौन हूं मैं, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। आखिर वो कौन है जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है? ये सब एक ही हैं और वो इस शरीर में ही है। वो किस जगह पर है, इसी को जानने के लिए युगों युगों से लोग, कोई मंदिर में घंटा बजा रहा है, कोई सुबह माइक में चिल्ला रहा है, कोई गॉड को बुला रहा है, कोई चर्च में खड़ा है, सब केवल खुद को जानने के लिए परेशान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो जानना क्या चाहते हैं, वो खोज क्या रहे हैं। खोज तो रहे लेकिन यही नहीं पता है कि खोज क्या रहे हैं। और सही यह है कि खोजना ही कुछ नहीं है। जैसे कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूंढे बनना, ढूंढना ही नहीं, वो आपके पास, और पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना है। इतना दूर निकल गए ढूंढते ढूंढते कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ढूंढ क्या रहे हैं। उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान को कैसे पाएं, कैसे जानें, इसके लिए साधना की जरूरत है, इसके लिए एकाग्र की जरूरत है, इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको ही खुद जानना तो आप क्यों जाएंगे कहीं खोजने के लिए, जहां आप हैं वहीं जान सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, श्वास के द्वारा जाना जा सकता है। श्वास एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर और बाहर से जोड़ रही है। केवल श्वास ऐसी चीज है, जब नहीं चलती है तो सब कुछ रुक जाता है। परमात्मा बहुत विकराल रूप में है और बहुत सूक्ष्म रूप में है। कण कण में परमात्मा है। समझने की बात है। प्रार्थना की जरूरत है, भक्त की जरूरत है। जहां है वहीं से शुरू कीजिए। बस ये समझिएगा कि ईश्वर ने बहुत अच्छे कर्म के बाद आपको ये शरीर दी है, ये मानव शरीर दी है, ये विवेक दिया है। कभी आप और अन्य जानवरों के बीच में अपनी तुलना कीजिएगा, आपको ये लगेगा कि कितनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है इस शरीर के द्वारा। और अगर आप उन जानवरों के जैसे इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं, फिर से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आपके अंदर उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मुलाकात होगी नए वीडियो।